हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक सिटी जिसका नाम हैदराबाद है और सेम एज इट इज़ इंडिया की एक सिटी है जिसका नाम भी हैदराबाद है। देखना यहाँ पर यह है कि कौन सी सिटी किस सिटी से ज़्यादा आगे है जीडीपी के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें इस कंटेंट में देखते हुए मिलेगी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टे विद मी। दोस्तों, ये है हैदराबाद, जो कि भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी और एरिया वाइज यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये पूरा नगर दक्कन के विशाल पठार पर मुशी नदी के किनारे बसा है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 625 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वैसे तो हैदराबाद को इसकी ऐतिहासिक और रंगीन निजामी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में ये भारत के कुल बेहतरीन शहरों में गिना जाता है। यहाँ के विकास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज हैदराबाद में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए बेताब हैं। वहीं टीसीएस, विप्रो और अमेज़न जैसी कई और बड़ी कंपनियां यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। हैदराबाद एक विशाल शहर है जिसमें वाहनों के आवागमन और ट्रैफिक को कम करने के लिए इस शहर के चारों ओर 158 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड को बनाया गया है, जो कि 8 लेन चौड़ा एक वर्ल्ड क्लास रोड है। वहीं हैदराबाद अपने चार मीनार पैलेस, हुसैन सागर झील और यहाँ पर बने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। इसका नाम रामोजी फिल्म सिटी है और ये तकरीबन 1666 एकड़ में फैला हुआ है एवं इसका नाम साल 2019 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। यदि हम हैदराबाद के न्यूमेरिकल डेटा को देखें तो हैदराबाद भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर लगभग 70 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, जिसमें यदि हम यहाँ के सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट पर नजर डालें तो इस शहर में 83.26% लोग वेल एजुकेटेड हैं, अथवा यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 955 महिलाओं का लिंगानुपात पाया जाता है। 2023 में निकाली गई एक आंकड़े के मुताबिक हैदराबाद की टोटल पॉपुलेशन में से 64.93% लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 30.13% के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, जो ज्यादातर ओल्ड हैदराबाद में निवास करते हैं। वही दोस्तों, यदि हम खान पान और यहाँ के जायके की बात करें तो निजाम काल से ये जगह अपने हैदराबादी बिरयानी के लिए फेमस है, जिसका स्वाद लेने यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। और आइए अब जरा इस शहर के सुनहरे इतिहास पर नजर डालते हैं। तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस शहर की स्थापना सबसे पहले सन 1512 में गोलकुंडा सल्तनत के शासक कुतुब मोहम्मद शाह ने की थी। उस समय यहाँ पर मोतियों का कारोबार किया जाता था, इसलिए आज भी इसे सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आज के आधुनिक हैदराबाद का भारत में विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। इससे पहले ये निजामी शासन के अधीन था। वहीं आज के दौर में हैदराबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में यहाँ देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है। साथ ही यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अभी हैदराबाद की एस्टिमेटेड जीडीपी 92 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जो कि 11.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। और आइए अब जरा हैदराबाद की ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर नजर डालते हैं। तो हैदराबाद एक लैंड लॉक्ड मेगा सिटी है, ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पहलुओं से जुड़ा है, जिसमें रेल मार्ग, हवाई मार्ग और यहाँ के बेहतरीन सड़क मार्ग शामिल हैं। हैदराबाद के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सिकंदराबाद है, जो कि इस शहर का एक मेजर इंटरसिटी जंक्शन है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 10 बड़े प्लेटफॉर्म हैं तथा इसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा मैनेज किया जाता है। हवाई मार्ग, हैदराबाद शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है तथा ये हैदराबाद के सिटी सेंटर से महज 22 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर स्थित है। वहीं हैदराबाद बेहतरीन रोड नेटवर्क और 71 किलोमीटर लंबी एडवांस मेट्रो रेल नेटवर्क से भी जुड़ा है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं हैदराबाद शहर के आसपास मौजूद कुल अनोखे पर्यटन स्थलों के बारे में। तो आप यहाँ पर चार मीनार पैलेस, बिरला मंदिर, रामोजी फिल्म सिटी, चौमुहल्ला पैलेस, गोलकुंडा फोर्ट और शहर के बीचों बीच स्थित हुसैन सागर झील की सैर कर सकते हैं। हैदराबाद पाकिस्तानी सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है।
ये 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा था और अब एक जिला की हैसियत रखता है। यहाँ कई आलम और सूफी दरवेशों की पैदाइश हुई है और इस शहर की सकाफत इस बात की वजाहत करती है। इसके साथ साथ हैदराबाद दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनतगाह है। ये शहर पाकिस्तान के अहम तरीन तारीखी और तहजीबी विरसे का अमीर है। तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर अमरी है, जहां हड़प्पा की तहजीब से भी कबल एक कदीम तहजीब की दरियाफ्त की गई है। यहाँ जदीद शहरी सहूलियात भी हैं, कारोबारी मराकज़, दिलकश पार्क्स, सियाहती मकामात, जदीद तालीमी इदारों में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। हैदराबाद के मार्केट टावर में मौजूद तारीखी घंटा घर आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। आज से 100 बरस पुराने घंटा घर का रास्ता हैदराबाद के तारीखी इलाके पीर आबाद की कुशादा गलियों से गुजर कर जाता है, जो कि मार्केट टावर भी कहलाता है। नॉल राय, जो कि उस वक्त हैदराबाद के कलेक्टर थे, अंग्रेजों के बहुत करीब थे। अंग्रेजों ने उनकी खिदमात के तराफ में ये टावर उनके नाम से मंसूब किया। ये टावर शहर के दाखिली रास्तों से नजर आ जाता है, जिसे देखकर ये अंदाजा होता है कि शहर का आगाज हो गया है। अंदरून हैदराबाद असल में हैदराबाद के पुराने कल्चर और असल शनाख्त का नाम है, जिसकी खूबसूरत और तारीखी इमारतें, खाने पीने की मशहूर अशिया जैसा कि हाजी रबड़ी, शब्बीर बिरयानी, मुंबई बेकरी का केक, टावर मार्केट का हलवा पूरी नाश्ता, गुलाब पान, फूल गली की चाय, देसी खाने, हैदराबाद की मशहूर सवारी 4 सीटर और चूड़ियां, जो कि शहर की पहचान भी है। बाजी में हर घंटे बाद घंटा घर की बजती घंटी न सिर्फ वक्त का पता देती थी, बल्कि लोगों को बेदार रखने की अलामत भी हुआ करती थी। टावर की छत के ऐन नीचे गोश्त मार्केट कायम है। गोश्त मार्केट के शिमाली दरवाजे से दाखिल होते ही आसमान साफ दिखाई देता है। मार्केट में दाखिल होने के लिए चारों तरफ से दरवाजे हैं, मगर टावर के एक जानिब सब्जी वाले, दूसरी जानिब फल फरोश और बाकी 2 तरफ से भी दीगर दुकानदार बैठे हैं। टावर की दीवारें एक सदी के बाद भी अपनी असली हालत में बरकरार है। इन दीवारों से माजी के फन्ने तामीर की उम्दगी का भी बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दीवारें गुजरते हर लम्हे की गवाह है। शाम को इस खूबसूरत टावर का नजारा बहुत प्यारा लगता है। सिंध के महकमा आसार कदीमा ने इस 1 सदी पुरानी इमारत को कायम रखने के लिए खतीर रकम खर्च करने का ऐलान किया है, जिसके तहत इसकी तारीखी हैसियत बरकरार रखी जाएगी और इसे मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा, जो हैदराबाद आने वाले सयाहों की दिलचस्पी का बायस बनेगा। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा ये सब कुछ जान करके। हैदराबाद जो नाम के लिहाज से बहुत सेम है, लेकिन अगर हम वहाँ की पहचान देखें, वहाँ के बिज़नेस को देखें, वहाँ की जीडीपी को देखें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वहाँ के रोड्स को देखें, तो काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आएगा। एग्जैक्टली मैं यही बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो हमने रोड्स देखी वो इतनी कारपेटेड रोड नहीं थी। इंडिया में जबकि रिंग रोड्स भी निकाले गए, एयरपोर्ट भी है इंडिया में, पाकिस्तान की हैदराबाद सिटी में एयरपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा बात की जाए खाने पीने के हवाले से, तो दोनों शहरों में ही खाने पीने की काफ़ी सारी क्वालिटी क्वांटिटीज़ मौजूद भी हैं। बिज़नेस के बारे में बात करते हैं जी। पाकिस्तान का जो हैदराबाद सिटी है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया चूड़ियों से, और मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में चूड़ियाँ वहीं से ही इंपोर्ट होती हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो वो अपने नाम से ही थोड़ा सा शाही लगता है। पर्ल्स ऑफ सिटी के नाम से उन्होंने पर्ल्स का बिज़नेस करना सबसे पहले स्टार्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सारा अपडेटेड था इंडिया की हैदराबाद सिटी में, जबकि पाकिस्तान का
इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी नहीं था। और जी इसके अलावा बात की जाए तो इंडिया में सिनेमास काफ़ी बड़े बड़े दिखाए गए मूवीज़ वगैरह को लेकर, जबकि हैदराबाद सिटी में इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहा। जीडीपी की बात करते हैं, सारी बातें छोड़े जी जीडीपी भी आ जाते हैं तो इंडिया की हैदराबाद सिटी की जीडीपी पाकिस्तान की हैदराबाद की सिटी से बहुत ज़्यादा ही आगे है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी, जो इंडिया की हैदराबाद सिटी है वहाँ पर बहुत सारे जो ब्रांड्स कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं और मज़ीद भी आगे इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि इंडिया की हैदराबाद सिटी बहुत ज़्यादा अपडेटेड है बिजनेस के हवाले से। ओवरऑल हर पॉइंट पे देखें तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। सो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही। नाम का सिम होना नहीं रखता, पहचान का होना भी बहुत काबिलियत रखता है। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।